आज हम तीन अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस करेंगे और तीनों जॉब प्रोफाइल्स का कंपैरिजन करेंगे। एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और जीएसटी इंस्पेक्टर, ये तीनों जॉब प्रोफाइल्स एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हैं। एसएससी सीजीएल नाम का एक पेपर होता है, उस पेपर के थ्रू आप लोग इन तीनों नौकरियों पर लग सकते हो। एग्जामिनर भी उसी से लग सकते हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी और जीएसटी इंस्पेक्टर भी। और ये तीनों एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट है, सीबीआईसी। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर आती है तीनों नौकरियां। तो हम इन तीनों नौकरियों का जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर लेंगे और तीनों नौकरियों का कंपैरिजन कर लेंगे कि आप लोग कैसे लग सकते हो, क्या मेडिकल, क्या फिजिकल, क्या सैलरी, क्या आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशंस कैसी रहेगी, पोस्टिंग्स कैसी रहेंगी, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, काम क्या रहता है, ये सब डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत सारे मैसेजेस थे, कमेंट्स थे और तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक मोटिव ये भी है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जिस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो, जिस भी नौकरी को ज्वाइन करो, आपको पता हो पहले से कि आपको उस नौकरी में करना क्या होगा। ऐसा ना हो कि आप लोग नौकरी ज्वाइन करके बाद में रिग्रेट करो, आपको लगे यार गलत जगह ज्वाइन कर लिया या इसकी जगह ये नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए थी। क्योंकि यार देखो, आप सबको पता है कि आप लोग सरकारी नौकरी जो ले रहे हो बड़ी मेहनत से, बहुत पढ़ाई करके, बड़ी मुश्किल से आपको मिलती है। चाहे आप लोग सीजीएल से आ रहे हो, आप सीएचएसएल से आ रहे हैं, आप सीपीओ से आ रहे हैं, आप लोग किसी भी सरकारी पेपर को क्लियर कर रहे हैं और आपको एक नौकरी मिल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आपको नौकरी मिली है और लगभग आपको 30 से 35 साल फिर उसी नौकरी में काम करना है। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी नौकरी, इतनी मेहनत भी करो और फिर ऐसी नौकरी ले लो जहां काम करने का मजा ना आए, रिग्रेट हो। ऐसी नौकरी लो जहां आप लोग पैशन से काम कर पाओ। तो हम लोग फटाफट से तीनों जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करते हुए चलते हैं। इसमें आपको तीनों की जॉब प्रोफाइल भी पता चलती चलेगी और मतलब देखो, मैं अलग अलग 3 वीडियोस बनाता तीनों की अलग अलग जॉब प्रोफाइल की, उससे बेटर मैंने एक ही वीडियो बना दी जिसमें तीनों की जॉब प्रोफाइल भी बता दूंगा और तीनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। मैंने एसएससी सीजीएल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो नौकरी मुझे मिल गई थी। और मैंने सीपीओ भी दिया था। सीपीओ में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरे प्रीलिम्स में टियर 1 में 200 में से 172 नंबर आए थे। आगे मैं फर्दर स्टेप्स में नहीं गया था क्योंकि जो मेरा मेन एम था वो सीजीएल ही था और सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नौकरी मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी। अब हम अगर तीनों नौकरियों को डिस्कस करें तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि तीनों नौकरियों के लिए आप लोगों का एक ही पेपर होता है, एसएससी सीजीएल। आपको रैंक बेस्ड, प्रेफरेंस बेस्ड नौकरी मिलेगी। आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे, जितनी अच्छी आपकी रैंक आएगी, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख लेना। तो एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं कि क्या होता है सीजीएल, सीजीएल से जो आपके डाउट्स आ सकते हैं ना आपके मन में, सारी नौकरियों के बारे में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो से। तो एसएससी सीजीएल के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए। सीजीएल का मतलब ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, तो आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप लोग सीजीएल का पेपर दे सकते हैं। एज लिमिट होती है, अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है। जनरली 18 से 30 साल है। किसी नौकरी के लिए मिनिमम 18 होनी चाहिए, किसी के लिए मिनिमम 20 होनी चाहिए, किसी के लिए मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, किसी के लिए मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 है। इसके लिए कुछ एज आपको जो रिलैक्सेशन मिल जाती है, कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी मिल जाती है एज लिमिट में। अब मैंने आपको ये बता दिया कि तीनों डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के अंडर, सीबीआईसी के अंडर आते हैं। तीनों में यूनिफॉर्म डिफरेंस रहता है। जो जीएसटी इंस्पेक्टर है उसकी यूनिफॉर्म रहती है खाकी कलर की, यानी कि जो पुलिस की यूनिफॉर्म है बिल्कुल वैसी सी यूनिफॉर्म रहती है जीएसटी इंस्पेक्टर की। जो प्रिवेंटिव ऑफिसर है उसकी यूनिफॉर्म रहती है व्हाइट कलर की। और जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। अगर मैं पोस्टिंग्स की बात करूं तो आपको ना जोन एलोकेशन होता है। आपके नंबर, आपका टियर 2 क्लियर हो गया, टियर 2 में मेरिट बन गई, रैंक बन गई, नंबर आ गए। नंबर के बेस पर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जीएसटी इंस्पेक्टर है, सेकंड प्रेफरेंस एग्जामिनर है, थर्ड सीबीआई है, फोर्थ पीओ है, जैसे भी आप लोग भरोगे। फिर आपको मार्क्स, रैंक, मेरिट के बेसिस पर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर अगर आपको इन तीनों में से कोई नौकरी मिलती है, चाहे एग्जामिनर, चाहे पीओ, चाहे जीएसटी इंस्पेक्टर, तीनों में जोन एलोकेशन होता है। यानी कि तीनों में जो जोन्स है उसमें वैकेंसीज आती हैं कि इस जोन में इतनी वैकेंसी, इस जोन में इतनी वैकेंसी। फिर आप लोग जोन की प्रेफरेंस भरेंगे, फिर आपके रैंक के बेसिस पर आपको वो जोन अलॉट होगा। अब जनरली एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर के जो जोन्स हैं वो मोस्टली कोस्टल एरियाज में हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पोर्ट्स पर, कोस्टल एरियाज पर है। जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया है। और जो जीएसटी इंस्पेक्टर जिसको दिल्ली जोन मिलता है, उसको दिल्ली जोन में जो जीएसटी इंस्पेक्टर होगा उसको एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर भी काम करने का मौका मिलता है, उसको एज अ एग्जामिनर भी काम करने का मौका मिलता है। यही रीजन है कि दिल्ली जोन का जीएसटी इंस्पेक्टर सबसे ज्यादा हॉट पोस्ट है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली नौकरी है, टॉपर्स को मिलती है। क्योंकि एक तो सबको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए ही चाहिए, साथ में जीएसटी इंस्पेक्टर अच्छी नौकरी है, यूनिफॉर्म वाली नौकरी है, साथ में आप हो तो जीएसटी इंस्पेक्टर, आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी काम करने का मौका मिलेगा, एग्जामिनर का भी काम करने का मौका मिलेगा। जब जनरल रोटेशंस होंगे, जनरल ट्रांसफर होंगे, उसमें ये चेंजेस होते रहते हैं। आपको खाकी वर्दी भी मिल गई,
आपको सफेद वर्दी भी मिल गई, आपको बिना वर्दी के भी काम करने का मौका मिल गया, यानी कि एक नौकरी से एक किस्म से 3 नौकरियों में काम करने का मौका मिला। अगर हम आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो जनरली टॉपर्स एग्जामिनर को प्रेफर करते थे, बट अगर आप अभी का सिनेरियो देखेंगे तो मोस्टली टॉपर्स जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, दिल्ली में भी नौकरी करने का मौका मिल रहा है, कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स पर नहीं रहना पड़ रहा। अब अगर हम लोग प्रमोशंस की बात करें तो देखो अभी करंट सिनेरियो में ये चीजें चेंज होती रहती है, विद टाइम चेंज हो जाता है। करंट सिनेरियो में जो फास्टेस्ट प्रमोशन चल रही है तीनों नौकरियों में वो चल रही है एग्जामिनर में, और स्लोएस्ट चल रही है जीएसटी इंस्पेक्टर में। प्रिवेंटिव ऑफिसर में उन दोनों के आप मतलब उससे थोड़ी सी स्लो और जीएसटी इंस्पेक्टर से थोड़ी सी फास्ट। आप लोग प्रमोट होकर जो लोग एग्जामिनर हैं वो लोग बनते हैं अप्रेजर फर्स्ट प्रमोशन के बाद, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं वो लोग बनते हैं सुप्रीडेंट, और जो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं वो लोग भी बनते हैं सुप्रीडेंट। इसके बाद जो तीनों की नेक्स्ट प्रमोशन होती है उसमें तीनों ही असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। बट जो फास्टेस्ट प्रमोशंस अभी के सिनेरियो में है वो एग्जामिनर की हैं, बहुत जल्दी बहुत टाइमली प्रमोशंस हो जाती है। तो बहुत सारे लोग होम पोस्टिंग के पीछे भागते हैं, दिल्ली पोस्टिंग के पीछे भागते हैं, ये सब वेरी करेगा। अगर आपका घर मुंबई में है, आपका घर चेन्नई में, आपका घर कोस्टल एरियाज में है, तो आपके लिए तीनों ही ठीक है, क्योंकि वहां पर इनकी पोस्ट एग्जामिनर, पीओ, जीएसटी इंस्पेक्टर तीनों की पोस्ट है, तो बेस्ट मेरे हिसाब से आपके लिए एग्जामिनर रहेगा उस सिनेरियो में। अगर आपका घर दिल्ली के आसपास है या किसी और राजस्थान में है, कई कोस्टल एरियाज में नहीं है जहां सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो होम पोस्टिंग के लिए आपके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर ठीक है। अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो आपके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर ठीक है। अगर आपको एक ही नौकरी में तीनों का एडवेंचर चाहिए, तीनों नौकरियां करनी है, तो भी वो ठीक है। अब नौकरियां तीनों ही एडवेंचरस हैं, तीनों का काम अलग अलग है, बट तीनों का बहुत शानदार बहुत बढ़िया काम है, और काम मिक्स रहता है, फील्ड जॉब भी रहती है, डेस्क जॉब भी रहती है, दोनों तरीके का काम रहता है। हम लोग वर्क प्रोफाइल और बाकी चीजें डिस्कस करने से पहले एक बार फिजिकल और मेडिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तीनों नौकरियों के लिए लगभग सेम फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, सेम फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा आपका तीनों नौकरियों के लिए। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और मिनिमम चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन भी होनी चाहिए चेस्ट की 5 सेंटीमीटर, यानी कि 76 + 5 81 हो जानी चाहिए एक्सपैंड होकर। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट होना चाहिए फीमेल्स के लिए 48 kg। अब इसमें वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। जो मेल्स के लिए, जो मेंस के लिए जो आपकी वॉकिंग है वो 1600 मीटर वॉक होनी चाहिए 15 मिनट में, और जो आपकी साइकिलिंग है वो 8 किलोमीटर होनी चाहिए 30 मिनट में। वहीं फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर वॉक होनी चाहिए 20 मिनट में, और 3 किलोमीटर साइकिलिंग होनी चाहिए 25 मिनट। नॉकनी, फ्लैट फुट, इन सब से आपको कोई दिक्कत नहीं, चश्मा लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगने के बाद क्लियर दिखना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस से दिक्कत है, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं आपके, उसमें आपके बेसिक टेस्ट होते हैं, आपको मतलब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जितने बेसिक टेस्ट हैं वो सब टेस्ट होंगे, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें होंगी। कोई मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कुल मिलाकर आपको कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग एक फिजिकली मेंटली स्टेबल इंसान है, आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई मेजर बीमारी नहीं है, तो आपको फिजिकल मेडिकल में कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी मेडिकल कहाँ होगा, कौन से हॉस्पिटल में होगा, ये जोन टू जोन भी वेरी होता है। कुछ जोन्स में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम दिया जाता है, वहाँ मेडिकल होता है। कुछ जोन्स में जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भी आपका मेडिकल हो जाता है। जो प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर है ना, इनको कस्टम्स इंस्पेक्टर कहा जाता है, और जो जीएसटी इंस्पेक्टर है उसको पहले कुछ साल पहले एक्साइज इंस्पेक्टर कहा जाता था, क्योंकि तब जीएसटी की जगह एक्साइज होता था तो एक्साइज इंस्पेक्टर कहा जाता था। तीनों की सैलरी आपकी सेम रहती है, तीनों ही लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, तो तीनों की सैलरी सेम है। जब आप लोग नौकरी ज्वाइन करेंगे तो जो आपकी इनिशियल सैलरी होती है वो इनिशियल सैलरी करंटली लगभग 75,000 के आसपास होती है। तीनों में आपका डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर में मोस्टली जो आपकी पोस्टिंग होती है मोस्टली आपका ऑफिस आवर्स ही रहते हैं, डे जॉब ही रहती है मोस्टली, मतलब जो 9 to 6 जो नॉर्मल ऑफिस आवर्स रहते हैं जनरली वो रहती है। कुछ ऐसे विंग्स भी होते हैं जहाँ पर आपको लेट नाइट तक या थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा भी रहता है। वहीं एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की अगर बात करें तो वहाँ दोनों टाइप की शिफ्ट चलती हैं, वहाँ डे एंड नाइट दोनों चलती हैं, तो आपकी कभी डे शिफ्ट भी लग सकती है, कभी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है। अब अगर हम लोग तीनों के काम के बारे में, तीनों की वर्क प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर ले तो जीएसटी इंस्पेक्टर का जनरली आपकी पोस्टिंग्स ऑफिस में होंगी, बड़े शहरों में होगी, गुड़गांव में, दिल्ली में, रोहतक में, मोस्टली हर बड़े शहर में जीएसटी का ऑफिस मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको जीएसटी का काम करना होगा। एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की मोस्टली पोस्टिंग कोस्टल एरियाज में, पोर्ट्स पर होती है, जैसे एयरपोर्ट पर भी पोस्टिंग होगी। अगर आप लोग कहीं किसी और कंट्री से आप आए, मान लो आप किसी कंट्री से वापस आ रहे हैं इंडिया, आप वहाँ से घूमकर आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कस्टम्स के ऑफिसर रहते हैं, वो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैं, वो स्मगलिंग रोक रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि कोई बाहर से कोई इलीगल गुड्स ना ले आए, कोई स्मगलिंग ना कर ले, कोई ऐसा सामान ना ले आए जो लाने पर उसको ड्यूटी पे करनी थी। अगर आप बाहर से सामान ला रहे हैं कुछ, तो आपको उस पर देखो दो टाइप के आइटम्स हैं, एक तो जो प्रोहिबिटेड है आप ला ही नहीं सकते, और एक जो आप ला तो सकते हैं बट आपको उस पर टैक्स पे करना है, ड्यूटी पे करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर का बता दूं तो जीएसटी का आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जीएसटी रिलेटेड वर्क हैं सारे। एक तो जो डेली कंप्लायंसेस होंगे, जैसे रिटर्न्स भरते हैं, जो मतलब जो टैक्स पेयर हैं वो रिटर्न्स भर रहे हैं,
उनकी चेकिंग करना, उनकी एग्जामिनेशन करना कि प्रॉपर तरीके से तो रिटर्न भरी जा रही है, प्रॉपर टैक्स पे तो किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि टैक्स कम पे किया जा रहा हो। अगर वो कम टैक्स पे कर रहे हैं तो उनसे टैक्स भराना, उन पे पेनल्टी लगाना, अगर किसी ने लेट टैक्स पे किया तो उस पर इंटरेस्ट लगाना। प्रिवेंशन करना, यानी कि अगर आप लोग कुछ टैक्स की चोरी कर रहे हैं उसको रोकना। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, जैसे आपने सुना होगा, कच्ची पर्ची पे माल बेचते हैं, बिलिंग ही नहीं करते हैं, माल तो बिक रहा है बट टैक्स पे नहीं कर रहे, वो इवेजन को रोकना। ये सारे काम रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी काम रहते हैं, तभी मैंने आपको बताया ना कि डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है। अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क है तो एक किस्म से डेस्क जॉब होगी, अगर ये बाकी के इवेजन को रोकना ये सब काम है तो आपकी फील्ड जॉब होगी। अब जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर का आपको काम नाम से ही समझ में आ रहा है, एग्जामिनेशन करनी है। जो इंपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से बाहर कुछ जा रहा है, इंडिया के अंदर कुछ आ रहा है, उन सब गुड्स को चेक करना, कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं आ रही, जो चीज़ें जा रही हैं ठीक जा रही हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, प्रॉपर ड्यूटी पे हो रही है। उसके बहुत सारे आइटम्स के लिए सर्टिफिकेशन ही होती है, वो सब प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं। टैक्स की कहीं चोरी तो नहीं हो रही, कस्टम ड्यूटी प्रॉपर पे हो रही है, और अगर कस्टम ड्यूटी की कहीं चोरी हो रही है तो उसको पे करवाना, उस पर टैक्स इंपोज करना, उस पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब चीज़ें इंपोज करना। और मोस्टली मैंने आपको बताया पोस्टिंग कोस्टल एरियाज में, पोर्ट्स पर रहती है। प्रिवेंटिव ऑफिसर, प्रिवेंशन करनी है, स्मगलिंग रोकनी है। आप जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पर हो गई, कोई इंडिया आ रहा है, कोई इंडिया से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है तो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो आप लोग नहीं लेकर जा सकते। आपको मान लो आप कमर्शियल क्वांटिटी में कुछ लेकर जा रहे हो, आप स्मगलिंग कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। इंडिया आ रहे हो तो बहुत सारे प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, इलीगल आइटम्स हैं जो आप ला नहीं सकते। बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप ला तो सकते हो बट उस पर आपको ड्यूटी पे करनी है, प्रॉपर कस्टम ड्यूटी पे हो रही हो। फैसिलिटेशन, मतलब कुल मिलाकर ये है कि कोई पैसेंजर को तंग भी नहीं करना होता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है तो उसको परेशान किया जा रहा है, बट ये चेक करना होता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हो। जो रूल्स हैं, जो हमारा कानून कहता है उतनी ड्यूटी भरनी हो, इतना टैक्स पे करना है आपको, कोई आप प्रोहिबिटेड आइटम ना ला रहे हो, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीनों ही एडवेंचरस जॉब्स हैं, तीनों ही बड़ी शानदार नौकरियां हैं। मैंने कोशिश करी है कि तीनों नौकरियों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाए। फिर भी कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से पूछ लें।